हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 6 का इम्पोर्टेंट्स गणित के बारे में, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम 31 मार्च को होने वाला है। और ये एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव मैथ भी पूछे जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनने वाला है आपके एग्ज़ाम में, तो सभी इंपॉर्टेंट सवालों को आज के इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है, 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा, जैसे ही आप लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे और घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे तो आप हमसे जुड़ जाइएगा और आप हमसे हमेशा के लिए बने रहिएगा। जब जब मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप खुद से ज्वाइन हो सकते हैं। या नहीं तो अपना नाम, अपनी क्लास का नाम आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। अब देखिए, आज के सवाल में सबसे पहले बोला निम्न में से कौन आयत का परिमाप है का सूत्र है। तो ये सूत्र है, तो सूत्र तो आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको याद कैसे करते हैं, 2 इंटू, ये जो है ब्रैकेट है और यहाँ पर हम लोग इसको इंटू बोलते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। या हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस तरह से याद कर सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। एल जो होता है वो लंबाई होता है, बी जो होता है वो चौड़ाई होता है। अगला सवाल है हमारा, वर्ग का परिमाप का क्या सूत्र है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चों वो 4a होता है, 4a होता है। ये होता क्यों है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये वर्ग होता है, ठीक है। अब ये वर्ग होता है और इसकी सभी भुजाएं जो है ए और ए होती है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती है। अब बात होती है यहाँ पे कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। तो वर्ग का परिमाप जो है वो बाउंड्री की लंबाई होती है ना, ये यानी इसकी कुल लंबाई होती है बाउंड्री की। तो यहाँ पे 4a है, तो चारों को जब हम लोग सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है। समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु का मतलब होता है समान भुजा वाला। तो जब इस सब भुजा समान हो जाएगा तो 1 2 3 भुजा हो जाएगा। अगर ये ए है, ये ए है और ये ए है, तीनों अगर ए हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a, ठीक है, याद रखिएगा। एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप अभी हमने 4a पढ़ा था ना, तो 4a बराबर आपको 100 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 100 और नीचे आ जाएगा आपका 4, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो आपका 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप क्या होगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, याद रखिएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अगला सवाल है हमारा कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है, उसका परिमाप आप लोगों को निकालना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है आपका बताइए 5, प्लस चौड़ाई कितना है 3। तो 2 इंटू 5 और 3 मिला दीजिए 8, 8 दूना कितना हो गया 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सम अष्टभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए अष्ट आ गया यानी 8, 8 भुजा है और सम है, सब बराबर है। कैसे ही फिगर रहेगा और उसका 8 भुजा रहेगा, सब बराबर रहेगा, तो हम एक को ए मानेंगे तो सब ए होगा कि नहीं होगा। सम है यानी समान है, 8 भुजा है, समान 8 भुजा है, यानी सब 8 भुजा बराबर है। तो अगर एक भुजा को हमने ए माना तो 8 भुजा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम आप लोगों को कहेंगे कि उसका परिमाप बता दीजिए तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद है हमारा सम सप्तभुज। सम सप्तभुज, सप्तभुज का मतलब क्या होता है, 7 भुजा और सम है यानी कि समान है। तो अगर एक भुजा अगर आपका ए होगा तो सातों भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम षष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब होता है 6 भुजा और सम लगा हुआ है, तो सभी भुजा समान है। अगर एक भुजा ए है तो 6 भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो 6a हो जाएगा। सम पंचभुज। पंचभुज का मतलब होता है 5 भुजा और सम है यानी कि सभी भुजाएं बराबर है। तो एक भुजा यदि आपका ए है तो पांचों भुजा ए होगा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सब एकदम एग्जाम में आपका पूछेगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है।
आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आपने लंबाई गुना चौड़ाई अभी पढ़ा था, तो लंबाई को चौड़ाई से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, 8 6 का 48, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो हमारा सवाल है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा था भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहा जा रहा है सवाल में कि 5 रुपया का 50 पैसा से अनुपात निकालना है। अनुपात सिंपल में तुलना होता है, बटा से तुलना कीजिएगा। 5 रुपया 50 पैसा है, देखिए यहाँ पे 5 रुपया है और 50 पैसा है। ऊपर हम लोग लिख लिया 5 रुपया, नीचे है 50 पैसा, तो नीचे 50 पैसा है, ऊपर रुपया है। तो आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते अनुपात। अनुपात निकालने के लिए दोनों को एक ही राशि में होना जरूरी है, यानी ऊपर रुपया है तो नीचे भी रुपया रखेंगे, नीचे रुपया है तो ऊपर भी रुपया रखेंगे। नीचे अगर पैसा है तो ऊपर भी पैसा रहता है। ये 50 पैसा में, ये 5 रुपया में, तो इसको अगर हम पैसा में चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए 5 रुपया को यदि हम पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये हो गया पैसा में चेंज हो गया। अब पैसा में चेंज होने के बाद अब इसका हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो 50 से कम 50 काटेंगे, अब 50 दूना हो जाएगा 100, कट गया, तो ऊपर आपका आ जाएगा 5 दूना 10 और नीचे आ जाएगा 1। तो अनुपात कितना आया, ऊपर 10 नीचे 1, 10 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए कह रहा है कि 20 अनुपात इतना और 40 का लुप्त संख्या का निकालना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या किस तरह से निकलेगा, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 4 बिंदु जहाँ पर है ना, इसके यहाँ पे हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले 20 को ऊपर लिखिए, क्वेश्चन मार्क नीचे है तो उसको x मान लीजिए, फिर बराबर का निशान दीजिए, फिर 40 ऊपर लिखिए, फिर 60 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आप इसको कटा सकते हैं। कैसे कटाइएगा, देखिए 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, काटने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 तिया 6, काट दीजिएगा। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार में। इस तरह से आप इसको कटिंग कीजिएगा। तो x यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये x क्रॉस में गुना होगा, कोना कोनी गुना होता है, तो x जब 1 के साथ गुना होगा तो x आएगा, और यहाँ पे 10 है, 10 3 के साथ गुना होगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कह रहा है आपसे 2 दर्जन का 36 से अनुपात निकालिए। तो 2 दर्जन बोला, तो 2 दर्जन आप ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, और 36 से जिससे तुलना करेगा वो नीचे जाएगा, तो 36 से अनुपात निकालना है। तो लेकिन ये 36 संख्या ये दर्जन में है, तो इसको हम लोग संख्या में बदलेंगे। 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 12 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 12 तिया कितना हो गया 36, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, तो 2/3, यानी 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार से सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा x मान करके। ठीक है, 8 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा क्या है, x अनुपात 29, 21 अनुपात 29। ठीक है, उसके बाद फिर उसी प्रकार से यहाँ पर x/a और ये इसका वैल्यू निकालना है। x का कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था। x को ऊपर रखिए, 4 को नीचे रखिए, ये 4 बिंदु की जगह में बराबर का निशान दीजिएगा, ये समानुपात का चिन्ह होता है। 18 बटा कितना हो गया 24। ठीक है, 6 से कटाइए, 6 तिया 18, 6 चौके 24, कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया सामने 3, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल में आपसे कह रहा है कि 159 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। तो जब हम किसी को मीटर में चेंज करेंगे ना, तो उसको 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने का तरीका यही है कि नीचे बटा में 100 लिख देंगे, और 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 2 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। किधर से, इधर से, पीछे से आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1.59 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। 7 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो कितना सेंटीमीटर होगा, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे, और इसमें 1 जीरो आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है पीछे से। 7 में 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से। आप कहेंगे सर ये आगे में जीरो क्यों आया, तो ये जो है इसके समझ लीजिए कि इसकी खूबसूरती के लिए जीरो दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 75 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा ना, तो मीटर को किलोमीटर में जब हम लोग बदलेंगे ना, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दिया जाता है। कितना से, 1000 से भाग देते हैं। अब इसमें देखिए 3 जीरो है, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें 3 जीरो के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे संख्या पूर्ण है 2 ही,
तो हम लोग अपने मन से एक जीरो और आगे लगा देंगे। तो एक अब 3 अंक हो गया, अब पॉइंट लगाएंगे और ये एगो सुंदरता के लिए जीरो दे देंगे। तो यहाँ से आपको हो गया 0.075, ठीक है ना, 0.075 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? आप बताइए, 1 किलोग्राम कितना? 1000 ग्राम का होता है, बाट का प्रयोग होता है, यानी 500 ग्राम का आधा किलो होता है ना। तो आधा किलो और आधा किलो को जोड़िएगा तब 1 किलो होगा, तो यानी टोटल 1000 ग्राम हो जाएगा। आपको बोला 5 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो 5 ग्राम को किलोग्राम में यदि हम लोग चेंज करेंगे तो उसको भी हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 3 अंक है, 3 जीरो है, तो हम लोग 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अंक पूर रहा है एक ही, तो अपने मन से 2 जीरो और देंगे, 3 अंक पूर गया। अब हम लोग दशमलव लगा देंगे, अब हो जाएगा 0.005, ठीक है, 0.005 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में आप लोगों को इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा 0.028। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल है, 0 पॉइंट लिख दीजिए, 28 लिख दीजिए, दशमलव के आगे दशमलव दे दीजिएगा, इधर वालों को इधर लिख दीजिए, इधर वालों को इधर लिख दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया 1.48, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, उसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। चलिए एक ये वाला बता देते हैं, निम्न में से कौन आरोही क्रम में है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है पॉइंट वाला में, तो हम आपको बता देते हैं कि दशमलव, आपको एक पॉइंट वहाँ पे दिखाई देता है दशमलव, दशमलव के इधर वाला जो होता है वो रुपया होता है और इधर वाला जो होता है वो पैसा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 पैसा है, उसके बाद 2 रुपया 3 पैसा, उसके बाद 3 रुपया 1 पैसा, 0 1 पैसा और 3 रुपया 1 पैसा। तो यही ना आपको घटते क्रम में हो गया, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा नहीं है, पॉइंट के बाद आप जितना दूर जाइएगा उतना छोटा होता चल जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो पॉइंट के जितने नज़दीक रहिएगा, जैसे कि ये 0.1 बड़ा है कि 0.001 बड़ा है, बताइए, तो ये बड़ा होगा क्योंकि ये दूर चला गया, जितने दूर जाएगा उतने छोटा होता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल में आपसे कह रहा है ना, कि अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि इसका जो है आपको सरलतम रूप में आपको लिखना है। ठीक है ना, सरलतम रूप क्या होता है? अब इसे 48 बटा कितना है, 60 है, तो इसका सरलतम रूप का मतलब हो गया, इसको आप काट छाँट करके छोटा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो आप 12 से कटाइए, 12 का एक ही पहाड़ा पढ़ के ऊपर भी कटाना पड़ता है, एक ही पहाड़ा पढ़ के नीचे भी कटाना पड़ता है। 12 से आप इसको कटिंग कीजिएगा, तो जैसे ही आप 12 से इसको काटिएगा ना, तो 12 से हम इसको कटाते हैं, 12 चौक 48, अब 12 पंचे 60, तो ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6/15 का सरलतम रूप, 6/15 का सरलतम रूप, देखिए 6/15 है, इसको हम लोग एक ही पहाड़ा से पढ़ के काटेंगे। ठीक है ना, एक ही पहाड़ा से क्या करना है, कटाना है, तो हम कटाते हैं इसको 3 से, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7/3 का मिश्रित भिन्न, 7/3 है, इसका हम लोग को मिश्रित भिन्न निकालना है। तो मिश्रित भिन्न कैसे निकलता है ये देख लीजिए, आप लोगों को निकालना नहीं है, आप लोगों को मिश्रित भिन्न पुराना है। देखिए 7/3 है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, जैसे ये आपको ये फ्रैक्शन देख लीजिए, 2 1 3, इसको जो है ना, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे नीचे वाला को इसके ठीक बाजू वाला से गुना होता है और ये ऊपर वाला जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7, तो यानी ऊपर पहुंचा तो हो गया 7, तो ऊपर में रहना चाहिए 7 और नीचे में जो है ना वही रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो है वेरीफाई कर गया, तो इसलिए यही आंसर हो गया। आप इसको चेक कीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7, तो ये ऊपर कितना आ गया 7, नीचे आ गया 2, तो नीचे तो 2 आ गया, नीचे कितना रहना चाहिए 3 रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात है नीचे आपका सेम होना चाहिए। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 3 1 कम 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 2 5/3 आ गया, क्या ये 5/3 है? नहीं है। 3 3 9 और 1 10, 10/3 हो गया, क्या ऊपर 10 है? नहीं, ऊपर 7 है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है ना, अब बोल रहा है कि ये मिश्रित भिन्न है, अब इसको है ना विषम भिन्न में इस तरह से बनाना है। तो अभी हमने आपको बताने के लिए कह दिया था ना, समझ में भी आप लोगों को आ गया था किस तरह करना है। तो देखिए इसको आपको करना कैसे है, आप 7 को 5 से गुना कीजिए, तो 7 को 5 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 35, है ना। देखिए 5 2 7, तो 7 को इससे गुना कीजिएगा 35, 35 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 37, और नीचे जो है वही रहेगा 37/7, तो कौन आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला सवाल में आपसे कह रहा है कि ये जो है आपका मॉड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अब मॉड का जो खेला यही होता है कि वो जो है नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, धनात्मक कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है इसका -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। 15 का योज्य प्रतिलोम, 15 का योज्य प्रतिलोम। देखिए विलोम शब्द बनाए हैं आप लोग, विलोम शब्द अगर आप लोग बनाए होंगे, जैसे कि हम लोग रात का दिन, सुबह का शाम उल्टा लिखते थे। तो आप देखिए हमने एक जब आप अगर हमसे पहले शुरू से पढ़ते होंगे तो हम क्या पढ़ाते थे कि हम लोग जो है ना माइनस को कर्जा में डिनोट करते थे कि आप किसी से कर्ज लिए हैं, और प्लस में रहता था ना तो उसको हम लोग बैंक में बैलेंस समझते थे, यानी कि पैसा समझते थे। तो आप यहाँ पे देखिए 15 लिखा है, तो आप बताइए 15 क्या है। 15 आपके पास बैलेंस है यानी पैसा है। तो अगर हम उसका उल्टा बोलेंगे कर दीजिए तो आप क्या बोलिएगा, 15 रुपया कर्जा हो जाएगा, है ना। तो 15 रुपये कर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिलोम का विलोम याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए -7 है, तो -7 क्या है आपका कर्जा है, तो इसके आप क्या करना, पैसा में चेंज करना होगा तो आपका बैलेंस हो जाएगा, 7 में हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आपको, ठीक है, समझना है सिर्फ। तो -10 है, प्लस है, फिर ब्रैकेट में -5 है, इस तरह को क्या होता है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे -10 लिख दीजिए, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे -10 है और ये प्लस और माइनस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा का 15। तो ये भी आपका कर्जा है, 10 रुपया आपका कर्जा में है, और 15 रुपये आगे जिसका चिन्ह रहेगा उससे हम लोग पहचानेंगे। ये 10 रुपये कर्जा में, ये 15 रुपये कर्जा में, टोटल कर्जा आपके पास है कितना, 25 रुपया। तो 25 रुपये कर्जा में, कर्जा को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल को, इस सवाल को ध्यान से देखिए। -9, तो -9 लिखिए, ठीक है। ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस टकराएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 रुपया भी कर्जा, ये 3 रुपया भी कर्जा, ठीक है। तो टोटल कर्जा कितना हो गया, 12 रुपया का। कर्जा को हम लोग माइनस में लिखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 12 यहाँ पे, ये 12 यहाँ पे, ये प्लस में या माइनस में, तो आपको कर्जा ना हुआ था आपके ऊपर, तो माइनस वाला को ही चिन्हित कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, आते हैं देखिए ये वाला सवाल क्या कह रहा है। तो -15, ठीक है। आइए ब्रैकेट हटाइएगा तो ये माइनस माइनस टकरा करके क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। अब देखिए ये कर्जा 15 रुपये लिए थे, पैसा आपके पास 18 रुपया है, तो दे दीजिए कर्जा वाला को। अभी आपके पास 3 रुपये बचेगा। अब बताइए 3 रुपये क्या बचेगा, कर्जा बचेगा कि पैसा बचेगा। आप कहेंगे सर पैसा बचेगा, तो पैसा को हम लोग प्लस में लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइनस का 32 है, और यहाँ पे ब्रैकेट जैसे आप हटाइएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। तो 35 रुपया कर्जा है, 40 रुपया पैसा है आपके पास। तो कर्जा वाला को जल्दी से दे के हटाइए, नहीं दीजिएगा तो वो आपके सर पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। कर्जा वाला को हटा दीजिए। अब बचेगा आपके पास क्या, बताइए, बोलिएगा सर 8 रुपया जो है ना पैसा बचेगा। तो पैसा बचेगा तो पैसा वाला में ना टिक आउट कीजिएगा कि कर्जा वाला में टिक आउट कीजिएगा। ये तो कर्जा है, पैसा वाला पैसा बचा तो पैसा में दीजिए। +7 से कितना घटाएं कि -12 होगा, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। देखिए बोला +7 यानी 7 रुपया पैसा है, बोला कितना घटाने पर, कितना घटाने पर -12 हो जाएगा। तो मान लेते कितना घटाने पर, x घटाने पर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, यही ना कहा। तो 7 को नहीं रहने दीजिए, ये 12 को बराबर के इधर लाइएगा तो +12 हो जाएगा। ये -x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये x में हो जाएगा। तो 12 7 मिल के कितना हो गया, 19 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। -3 से कितना घटाने पर 11, उसी प्रकार से सब बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ सवाल ना आप लोग अपने से भी बनाया कीजिए, इससे प्रैक्टिस होता है। 1000 का पूर्ववर्ती मतलब वो जब बोलेगा ना तो आप लोग एक कम करके बताइएगा। तो 1000 है तो 999 हो जाएगा। इसको बोला है गुना करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह को गुना कैसे किया था, 50 दूना 100 कीजिए, पहले इसको 100 का फॉर्म में लाने कीजिए। 50 दूना 100, डबल जीरो आ गया 125, 125 जब 100 से गुना हो जाएगा तो 125, एक कम 125 और डबल जीरो बैठा दीजिए, 125 पे डबल जीरो, तो जो उसका आंसर हो जाएगा 125 पे डबल जीरो, ये वाला, ठीक है। 999 का परवर्ती है, पूर्ववर्ती बोलेगा तो एक कम करके, परवर्ती बोलेगा तो एक जोड़ देंगे। तो इसमें एक जैसे ही जोड़िएगा 999 में तो वो 1000 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 1099 है, इसका परवर्ती बोला है तो एक जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 1100 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 13 का परवर्ती क्या होगा, 14 होगा, यानी एक जोड़ करके बताना है आगे। 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, एक कम करके बताइए, 8। 22 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्व मतलब पहले, पर्व मतलब बाद में, तो पूर्व मतलब पहले, तो 22 का एक पहले क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए हमारा, 2000 का पूर्ववर्ती पूछा है। तो 2000 का पूर्व कितना हो जाएगा, 1999, एक कम करके बताइए, ठीक है। उसी प्रकार से आप ये गुना देख लीजिएगा, गुना में तो आपको सिंपल है, गुना कैसे हो रहे, अगर जीरो के साथ गुना होगा तो आंख बंद करके जीरो आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि उसका आंसर जीरो होने वाला है, ठीक है। सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो से अगर भाग दे रहे हैं तो वो परिभाषित नहीं होगा, इनडिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए
बाकी सब इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को अभी लंबा सफ़र तय करना है। अभी आप लोग क्लास 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 11, 12 और सभी पढ़ाई आपका एक ही चैनल पर होता है, यानी आपके इस जैकपुर पर होता है। तो आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप जैकपुर के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहां पर सभी विषय की पढ़ाई होती है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर आपको शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया होगा, तो आप लोग उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।